आज महादेव पर बहुत सी चीज़ों से अभिषेक होता है, जिनमें गन्ना का रस और गाय का कच्चा दुग्ध, घी, दही, शर्करा, गंगाजल, बेलपत्र तथा जो बिल्व फल होता है उसका रस, कमल का पुष्प, ये कुछ चीजें ऐसी हैं जिनसे आज महादेव का पूजन अभिषेक होता है। फिर पूजा में बहुत सारी चीजें हैं, शमी के पत्ते हैं और दुर्वा की फुलक है, धतूरे का फल है, आक का फूल है, भांग के पत्ते हैं, बेलपत्र आदि। नारियल अगर चढ़ाना हो तो साबुत नारियल चढ़ाइए, हरा नारियल नहीं, जो जूठ वाला नारियल जो पक जाता है उसमें पानी हो उसको चढ़ाइए। जो हरा कच्चा होता है वो शिव जी पर। हल्दी चढ़ानी है तो साबुत हल्दी चढ़ाइए, पिसी हुई हल्दी नहीं। तुलसी चढ़ानी है तो मंजरी चढ़ाइए, तुलसी का पत्ता नहीं। तिलक लगाना है तो रोली से तिलक लगाइए, सिंदूर से नहीं। चंदन चढ़ाना है तो लाल चंदन का उपयोग करिए, पीला चंदन भी चढ़ा सकते हैं, लेकिन लाल चंदन और महत्वपूर्ण है। अष्टगंध का तिलक भी लगा सकते हैं और थोड़ी सी केसर में नेक सा दूध मिलाकर और इसे अपनी किन्नी उंगली के जो छोटी उंगली है उसके ऊपर जो अनामिका उंगली है उससे उसको घोर कर और फिर महादेव की पिंडी पर सहज होकर त्रिपुंड बनाइए। जब आप पिंडी पर त्रिपुंड बनाते हैं तो ये जो सूर्य उंगली है, कौन सी? हाँ, पीछे वाली मैया, ये वाली, हाँ, सूर्य उंगली से ही तिलक बनाइए। अगर स्वयं के त्रिपुंड बना रहे हैं स्त्रियों में जिनका अभी मासिक धर्म शुरू नहीं हुआ वो त्रिपुंड लगा सकती हैं, जिनका मासिक धर्म पूरा हो गया है वो त्रिपुंड लगा सकते हैं। पुरुषों में सबको ही तिलक त्रिपुंड लगा सकते हैं, बशर्ते उनका खान पान शुद्ध हो, मांस मदिरा का सेवन करते हो तो त्रिपुंड रुद्राक्ष वर्जित है। अच्छा, जब स्वयं के त्रिपुंड लगाना हो तो अपनी ये जो बड़ी वाली उंगली होती है इसको झुका लेते हैं, सबसे पहली उंगली, और जो ये सूर्य उंगली है इससे इस प्रकार अपनी माथे की ऊंचाई से लाते हुए धनुष की तरह ऐसे ले जाते हैं, बाएं से दाएं ऐसे। और ये जो अंगुष्ठ है फिर यहाँ से दाएं से शुरू करते हैं और अंगुष्ठ से बीच वाली लकीर को ऐसे बनाते हुए ले जाते हैं। जो सीधा त्रिपुंड लगाते हैं वो मध्य की तीनों उंगली से पकड़ के इस प्रकार सीधा त्रिपुंड लगाते हैं। लेकिन जो शैव होते हुए वैष्णव परंपरा को धारण करते हैं वो लोग धनुष आकार का जो त्रिपुंड होता है वो लगाते हैं। जो पूर्ण रूपेण शैव होते हैं वो केवल 3 उंगली से 3 लकीर वाला त्रिपुंड बनाते हैं, और जो शैव के साथ शाक्त भी हैं, जगदम्बा के भक्त भी हैं, वो अपनी त्रिपुंड की डंडियों को जोड़ देते हैं। जैसे 3 डंडी लगाई हैं तो उन तीनों डंडियों को ऐसे करके गुलाई से जोड़ देते हैं। तो वो शैव होते हुए भी शाक्त परंपरा के भक्त कहलाते हैं। महाशिवरात्रि का आज दिन है। जब आप बिल्व पत्र चढ़ाते हैं तो ये तीनों गुणों का प्रतीक है, रजोगुण, तमोगुण, सतोगुण। आप माने
तीनों नेत्र महादेव को चढ़ा रहे हैं। आप तीनों रूप में कह रहे हैं कि मैं सतोगुणी हूँ, तमोगुणी हूँ या रजोगुणी हूँ, जैसा भी हूँ पूर्ण रूपेण आपका हूँ। और बेलपत्र कभी उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए, बेलपत्र हमेशा सीधा, जो उसका ऊपर वाला पत्ता होता है वो ऊपर ही रहना चाहिए और जो दाएं बाएं पत्ते रहते हैं वो दाएं बाएं ही रहने चाहिए। बेलपत्र आड़ा या उल्टा नहीं चढ़ाना चाहिए। शिवरात्रि के दिन अगर आपको बेलपत्र ना मिले तो आप जो चढ़े हुए बेलपत्र हैं उनको भी धोकर वापस चढ़ा सकते हैं, बशर्ते वो खंडित नहीं होने चाहिए तथा वज्र और चक्र नहीं होने चाहिए। मैंने वज्र और चक्र का अर्थ आपको कल बताया था। ये चीज का ध्यान आपको शिव पूजा में जरूर रखना चाहिए। जिस बिल्व पत्र को आप महादेव को चढ़ा रहे हैं, अगर आप महादेव के अनन्य भक्त हैं, खान पान से शुद्ध हैं, तो आप उस बिल्व पत्र को अपनी तरफ मुख कर कर अपनी तीनों आँखों से लगा सकते हैं। उसकी 2 आँखें और एक तीसरी जो ऊपर वाली डंडी होती है उसको अपनी तीनों आँखों से इस प्रकार जब लगाते हैं तो उससे शिव तत्व की प्राप्ति होती है। आज के दिन किसी को चढ़ाने के लिए 3 पंखड़ी वाला बेलपत्र तो अनिवार्य सबको मिलता ही मिलता है, लेकिन उससे अधिक 4, 5, 6, 7 या 11 पत्तों वाला बेलपत्र प्राप्त होवे तो वो अत्यंत शुभ होता है, जिसमें 5 पत्ते वाले बेलपत्र को अत्यंत सौभाग्यशाली माना जाता है।